Hello students, welcome to our channel eGurukul. So we are meeting after a long time. I hope everyone is doing well. So today basically we will discuss about the ICSE 2020-24 specimen questions. So as you know the questions are already released and here you can see there are two parts mainly, the section A and section B. So today we are going to cover the section A. In fact, in section A, you will also get two parts. First of all, there are 20 objective questions. Okay, 20 objective questions है and उसके बाद second part में short questions है, ठीक है ना? तो short question आप देख सकते हो कि 10 short questions है and as you know section B contains only programming part. तो section A में आपके पास 40 नंबर है and जो 20 objective questions आज हम discuss करने जा रहे हैं. So there are 20 questions and each question carries 1 marks. ठीक है ना? तो आज हम लोग देखेंगे कि ये objective question का solution क्या होगा. So first of all the question 1 you can see here. ये diagram ये जो picture आप देख रहे हो यहाँ पे this is father and this is child. So यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि name the feature of Java depicted in the given picture. तो यहाँ पे Java के जो features है अगर आपको Java के feature पता नहीं है तो उसके लिए भी मेरे प्लेलिस्ट में एक प्रोग्राम ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है दैट यू कैन सी. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फादर चाइल्ड मतलब क्या होता है, चाइल्ड विल इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ फादर. चाइल्ड फादर से इनहेरिट करता है मतलब क्या है, यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यस, इनहेरिटेंस विल बी द राइट ऑप्शन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इसको देखो आप आसानी से याद रख सकते हो कि हम जो जो चाइल्ड होता है ना वो अपने फादर की क्वालिटी प्रॉपर्टी एवरीथिंग फादर से ग्रैंडफादर से इनहेरिट करते हैं, तो इसलिए ये इनहेरिटेंस होगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटर देन इक्वल टू. ये कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल, लॉजिकल, अरिथमेटिक, असाइनमेंट. यस, दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर. तो as you know, less than, greater than, then less than equal to, double equal to, all these are basically relational operator. ठीक है ना. एंड लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आता है, जो आपके एंड और नॉट होते हैं ये आपके आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में. अरिथमेटिक ऑपरेटर में जैसे इसका नाम है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये आपके आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में. और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. तो इसके लिए भी आप हम लोग के ऑपरेटर वाला वीडियो देख सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट. देन नेक्स्ट इज द टर्नरी ऑपरेटर. थर्ड क्वेश्चन, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है. तो टर्नरी ऑपरेटर को बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर. सो दिस वन इज द राइट आंसर. टर्नरी ऑपरेटर कैसे होता है, क्वेश्चन मार्क और कोलोन रहता है टर्नरी ऑपरेटर में. ठीक है, मतलब कैसा होता है देखो, x ग्रेटर देन y, if this condition is true then x, and if this condition is false then y. So this is known as the ternary operator. Z equals to this. देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज इसमें एक्चुअली तीन पार्ट है. देखो अगर x, दिस इज द कंडीशन पार्ट, आप चेक कर रहे हो कि x ग्रेटर देन y है कि नहीं. अगर x ग्रेटर देन y है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो पार्ट है दिस इज द ट्रू पार्ट. कोलोन के बाद वाला जो पार्ट है दिस इज द फॉल्स पार्ट. ठीक है ना. तो पहले हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे एंड उसके बाद आएगा आपका ट्रू पार्ट, उसके बाद आएगा फॉल्स पार्ट. कंडीशन अगर ट्रू है, ट्रू पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज फॉल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. मतलब सपोज x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 10, तो x ग्रेटर देन y है, कंडीशन ट्रू, मतलब z विल बी इक्वल टू x. z की वैल्यू क्या हो जाएगा 20, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो y में जो वैल्यू है दैट विल बी स्टोर्ड इनटू z. ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं एंड अकॉर्डिंगली ट्रू या फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, उसको हम क्या कहते हैं. देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इंट, कैर, ठीक है ना, फ्लोट, डबल, ये सब जो होता है ये होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप. अब इंट को, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसको अगर कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर क्लास को यूज करेंगे. एंड ये इंटीजर क्लास को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द
रैपर क्लास, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉक्सिंग, मतलब जिसके थ्रू हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉक्सिंग। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज नोन एज अनबॉक्सिंग, ठीक है। एंड इसके लिए हम कौन सा क्लास यूज करते हैं? रैपर क्लास का यूज करते हैं। इंट के लिए इंटीजर रैपर क्लास है ना, कैर के लिए कैरेक्टर रैपर क्लास एंड सो ऑन। और ये जो टाइप कन्वर्शन दी हुई है, टाइप कन्वर्शन इज बेसिकली नथिंग बट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्शन मतलब जहाँ पे हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ नंबर ऑफ बाइट ऑक्युपाइड बाय अ कैरेक्टर एरे ऑफ 10 एलिमेंट। तो एरे में कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट है और डेटा टाइप उसका है कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का साइज 2 बाइट होता है, तो 10 का साइज क्या हो जाएगा? यस, इट विल बी 20 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ स्कैनर क्लास विच इज यूज टू एक्सेप्ट डबल वैल्यू। अब देखो स्कैनर क्लास का आप यूज क्यों करते हो? इनपुट लेने के लिए, है ना। तो स्कैनर क्लास के थ्रू जब आप इनपुट लेते हो, डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप देयर आर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल। लाइक आपको डबल डेटा टाइप में अगर इनपुट करना है तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। यहाँ पे डबल कहाँ लिखा है? इसमें नेक्स्ट डबल। तो नेक्स्ट डबल मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। स्कैनर क्लास में नेक्स्ट डबल मेथड जो है दिस इज यूज टू टेक इनपुट डबल वैल्यू। अब मान लो कॉमन सेंस यूज करना है कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करना है तो उसके लिए नेक्स्ट इंट मेथड यूज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट इंट। और अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू सिंगल वर्ड लाइक हेलो, ऐसे कोई सिंगल वर्ड इनपुट करना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे। अगर हमें एक लाइन इनपुट करना है कि हेलो हाउ आर यू, इस टाइप का एक पूरा लाइन इनपुट करना है तो उसके लिए आता है नेक्स्ट लाइन, है ना। तो ऐसे मेथड्स है जिसका हम यूज करते हैं फॉर इनपुट। नेक्स्ट इज विच इज अ कीवर्ड। इनमें से कीवर्ड कौन सा? ये बहुत इजी है, केस स्विच केस में हम केस कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इसका आउटपुट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे दो मैथ क्लास का फंक्शन यूज हुआ है, एक मैथ डॉट राउंड एंड सेकेंड इज मैथ डॉट सिल। तो ये जो राउंड फंक्शन होता है ना, ये क्या करेगा, लाइक 6.6 है, इसको राउंड करके जो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? 7, ठीक है ना। सो द नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 6.6 दैट इज 7, ठीक है। तो उसमें जाएगा, मतलब राउंड बेसिकली क्या करता है, अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर कोई नंबर है तो इट विल बी राउंडेड टू द नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज 6.5, 6.6, 6.7 कुछ भी है तो उसको वो 7 में कन्वर्ट कर देगा। और सीलिंग फंक्शन क्या करता है? सीलिंग फंक्शन मीन्स 3.4 को 4 में कन्वर्ट कर देगा। देखो कैसे याद रखोगे, सीलिंग मतलब जैसे हमारे रूम में होता है सीलिंग और फ्लोर। सीलिंग मतलब क्या? ऊपर वाला होता है और फ्लोर नीचे वाला। तो अगर सीलिंग है तो 3.4 से जो नेक्स्ट लार्जेस्ट इंटीजर है, ठीक है ना, तो वो क्या है? 4 है, तो 4 लेगा। यहीं पे अगर हम मैथ्स डॉट फ्लोर फंक्शन का यूज करते तो वो क्या करता है, जो 3.4 का जस्ट उससे छोटा जो इंटीजर होता है दैट इज 3 को लेता। अगर हम फ्लोर करते तो वो 3 को लेता। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सीलिंग फंक्शन का यूज किया, सीलिंग मतलब ऊपर वाला, तो इसका जो नेक्स्ट लार्जेस्ट इंटीजर है दैट इज 4 को लेगा। तो 6, तो हमारा यहाँ पे टोटल करने के बाद प्लस करने के बाद क्या आएगा? देखो 6.6 को जब हम राउंड करेंगे दिस इज 7 एंड 3.4 का सीलिंग होगा 4, तो 7 plus 4 that is this will be 11। now since this value are in डबल डेटा टाइप, बाय डिफॉल्ट अगर पॉइंट में है तो जावा में वो डबल डेटा टाइप होगा, तो ये हो जाएगा 11.0, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ एरर। इसमें कोई कौन सा एरर है? इस स्टेटमेंट में कोई एरर दिख रहा है क्या? यस, देयर इज अ सेमीकोलन मिसिंग ओवर हियर, सो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड द सिंटैक्स एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर मतलब प्रोग्राम में आप कोई लॉजिक अगर गलत देते हो तो जो लॉजिकल एरर होता है दैट विल नॉट, कंपाइलर विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट एरर, ठीक है। अब एरर तो है इसमें इसलिए नो एरर नहीं होगा। रन टाइम एरर नहीं है। रन टाइम एरर मतलब प्रोग्राम में कंपाइल टाइम में कोई भी एरर नहीं आया, देयर इज नो सिंटैक्स एरर,
बट जब हम रन करेंगे तब एरर आएगा. दैट इज बेसिकली एक्सेप्शन इन जावा. जो एक्सेप्शन है दैट कम्स अंडर रन टाइम एरर. सिंटैक्स एरर मतलब वही जो तुम अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो विच विल बी आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या है कि जावा स्टेटमेंट टू एक्सेस द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे. नाउ एक एरे है तो हमें ये पता है कि एरे का इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम जीरो. ठीक है, जीरो से. तो फिफ्थ एलिमेंट मतलब देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. सो द फिफ्थ एलिमेंट विल बी इन द फोर्थ इंडेक्स. सो एरे x of 4. This is the correct option. नेक्स्ट इज द आउटपुट ऑफ रिमार्केबल डॉट सबस्ट्रिंग 6. अब देखो सबस्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का एक पार्ट लेगा. स्ट्रिंग का एक पार्ट हमें लेना है, तो वो पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा. दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन से. अब जैसे मैं बताई थी कि एरे में क्या होता है, ये जो कैरेक्टर है एरे फॉर्म में स्टोर होगा. अब ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जीरो से. तो ये 0 1, दिस इज 2 3 4, दिस इज 5, मतलब 6 कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 6. तो 6 पोजीशन ऑनवर्ड लास्ट तक पूरा आ जाएगा सब स्ट्रिंग में. दैट इज ABLE. तो आउटपुट क्या हो जाएगा, D. ठीक है ना. 6 पोजीशन से लास्ट तक जितने भी कैरेक्टर्स है वो आउटपुट में आ जाएगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैपर क्लास फॉर द डेटा टाइप कैर. अभी मैं बताई थी ऊपर बॉक्सिंग में कि हम लोग रैपर क्लास का यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है. ठीक है ना, तो हम रैपर क्लास का यूज करेंगे. तो जैसे मैं बताई थी कि इंट के लिए रैपर क्लास इंटीजर होता है. सिमिलरली कैर के लिए रैपर क्लास कैरेक्टर होता है. ठीक, फ्लोट के लिए फ्लोट हो जाएगा. तो ये आप नाम से समझ जाओगे. Name the package that contains wrapper classes. Again, the question is from wrapper class. Wrapper class किस पैकेज के अंदर आता है, java.lang पैकेज के अंदर. अब देखो बाय डिफॉल्ट कोई भी प्रोग्राम आप जावा में लिखते हो ना, तो java.lang पैकेज उसमें ऑलरेडी इंपोर्टेड रहता ही है, इसलिए हमें उसको अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होता. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फॉलोज विच प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ये क्या है, ओवरलोडिंग. तो हम लोग पढ़ा है कि मेथड ओवरलोडिंग होता है. सिमिलरली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ऑल दिस कम्स अंडर पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है ना. पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली दो टाइप होता है. एक होता है स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपका ओवरलोडिंग आ जाता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग आता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इंटीजर कांस्टेंट. तो हम ये तो बहुत ही इजी है, हम देख सकते हैं कि 4 जो है दिस इज इंटीजर, क्योंकि 4.0 मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट होगा. नहीं, बाय डिफॉल्ट ये डबल होगा, सॉरी 4.0 डबल होता है. 4.3 f, क्योंकि इसमें f लिखा है, सो दिस इज फ्लोट, दिस इज डबल, है ना. एंड दिस सिंस 4 इट इज अंडर डबल कोट, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग हो जाएगा. तो यहाँ पे इंटीजर एक ही है जो कि है 1. तो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 1. Next question is the method compared to returns dash when two strings are equal and in lowercase. Compared to, देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा. Compared to मेथड क्या करेगा, it will compare to string. Okay, so इससे कोई मतलब नहीं कि वो स्ट्रिंग लोअर में है कि अपर में है. अगर वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, हाँ, अगर इक्वल है तो ये 0 रिटर्न करेगा. अगर इक्वल नहीं है देन इट विल रिटर्न द डिफरेंस. लाइक अगर तुम लिखे हो कि AB and AB, दिस टू आर इक्वल, सो इट विल रिटर्न 0. ओके, बट अगर आप लिखे हो कि स्मॉल ab और स्मॉल a कैपिटल B, सो अगेन दिस टू आर नॉट इक्वल, तब ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है. तो अगर दो स्ट्रिंग इक्वल है एंड बोथ आर इन लोअर केस, मतलब ऑब्वियसली दे आर इक्वल, सो इट विल रिटर्न 0. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो assertion और reason दी हुई है. assertion क्या है, इन जावा स्टेटमेंट्स रिटन इन लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर आर ट्रीटेड एज सेम. मतलब जावा में लोअर केस एंड अपर केस सेम ट्रीट होता है. अभी मैं ऊपर वाले एग्जांपल में बताई हूँ कि लोअर केस एंड अपर केस सेम नहीं होता ऑब्वियसली. और जावा बेसिकली केस सेंसिटिव होता है. तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब जहाँ पे अगर आप लाइक आप प्रिंट सिस्टम लिखते हो, सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अप लिखते हो, है ना, तो सिस्टम में कैपिटल S से अगर लिखो तो ये सही है. वहीं पे अगर सिस्टम का S अगर आप स्मॉल कर दो
तो देखना आप यहाँ पे आपको एक सिंटैक्स एरर जनरेट होता है, क्योंकि जावा में अपर केस एस और लोअर केस एस अलग होता है, बिकॉज जावा इज केस सेंसिटिव, है ना। तो एक ही चीज अगर आप लोअर में लिखते हो या अपर में लिखते हो, दोनों का मीनिंग फिर अलग हो जाता है। तो रीजन है जावा इज केस सेंसिटिव, तो ये तो ट्रू है, लेकिन जावा दोनों को सेम ट्रीट करता है, ये फॉल्स है। सो आवर असर्शन इज फॉल्स, है ना, बट द रीजन इज ट्रू। तो विच ऑप्शन विल बी ट्रू देन? देखो यहाँ पे क्या बोला है कि बोथ ट्रू, बोथ ट्रू नहीं होगा, इसमें भी बोला है बोथ ट्रू, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, सी में देखो ए को ट्रू बोला, ये भी नहीं होगा। तो डी में क्या है, असर्शन ए इज फॉल्स, ये सही है, एंड रीजन इज ट्रू। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये टेक्स्ट को पढ़ के हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। टेक्स्ट में क्या बोला है कि क्लास एनकैप्सुलेट डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर में क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है, एंड मेंबर मेथड। ठीक है, तो क्लास के अंदर दो चीज रहता है, डेटा मेंबर और मेंबर मेथड। डेटा मेंबर में क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द क्लास। मेंबर मेथड में क्या रहेगा, दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटा मेंबर। सो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट डज द क्लास एनकैप्सुलेट। बहुत इजी है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है, डेटा मेंबर और मेंबर मेथड, मतलब ऑप्शन बी। इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसी के अंदर ये आंसर दी हुई है, डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कॉल बाय वैल्यू इज नोन एज प्योर मेथड, ये ट्रू है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दो होता है, जिसमें से कॉल बाय वैल्यू प्योर होता है। क्यों? क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में हम जानते हैं कि जो वेरिएबल पास होता है, जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम, वो एज कॉपी पास होता है, इसलिए ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होती है। ओके, so the original variable does not change as operation is performed on copied value, so this is also true. So here both the assertion and the reason are true. Reason is a correct explanation of assertion, so the A is the correct answer. Next, here what will be the output for this? हमें क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस वन। नाउ यू कैन सी दैट टू लोअर केस, मतलब ये लोअर केस में कन्वर्ट करता है। लाइक अगर कैपिटल ए आप लिखे हो ना, तो इसको ये स्मॉल ए में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज बेसिकली फॉर कैरेक्टर, बट एज वी नो वन क्या है, वन इसको एज कैरेक्टर दिया है, बट वन नंबर है, तो इसका तो कोई लोअर केस अपर केस होता नहीं है, इसलिए आउटपुट में भी ये वन ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट। So I hope you have understood all the objective questions. In our next video, we will start discussing question 2. Okay. If you have any doubt, then you can ask in the comment section. And please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.